अस्सलाम वालेकुम। इस बच्ची ने बड़े अवान में पाकिस्तान के ऐसे हक़ाइक़ बता दिए कि पाकिस्तान पर इस वक्त सल्तनत हुकूमत चोरों की, अदालतों की इमारतें तो वही हैं मगर इंसाफ की रूह कहीं खो गई है। कुर्सियों पर जजेस नहीं, चंद चेहरे बैठे हैं जो आइन के मुहाफिज नहीं बल्कि मफाद प्रस्त कुव्वतों के नुमाइंदे हैं। यह प्रॉक्सीज़ वही हैं जिन्हें आइन में अमन पसंद तरमीमात के ज़रिए मसलत किया गया। जनाब, ये बच्ची ने पाकिस्तान के चेहरों को बेनिकाब किया, नंगा किया। आपका काम हिफाजत करना है या हमारी माओ बहनों की शलवारें उतारना? अब बस भी कर दो। ये बच्ची जनाब बरस पड़ी है। आए पहले ये क्लिप मुलाहिजा करते हैं, फिर बजट के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। जनाब स्पीकर और मुअज़्ज़िज़ पार्लियामेंटेरियंस, अस्सलामु अलैकुम। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। आज के इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान में मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने की दावत दी गई है वो है तू निशाने अज़्मे आलीशान। जनाब स्पीकर, कहने को तो ये एक मिसरा है जो हमारे कौमी तराने में शामिल है, मगर इसके मफाहिम और मतलब को बयान करना किसी दरिया को कोजे में बंद करने के मुतरादिफ है। मुअज़्ज़िज़ पार्लियामेंटेरियंस, आइए जरा चश्मे तसव्वुर को माजी में ले चले जहां पर्दा अफकार पर गुलामी का वो जमाना अपनी झलक दिखा रहा है जब मुसलमानाने हिंद अंग्रेज साम्राज्य की महकूमी की चक्की में पिस रहे थे। जनाब स्पीकर, ये वतन पाकिस्तान उस वक्त मुआशी, समाजी, सकाफती और मजहबी इस्तेहसाल का शिकार थे। हिंदुओं की चालबाजियां और मक्कारियां बल में अरूज पर थीं। तालीमी जवाल ने मुसलमानों को बस्ती की इन अथाह गहराइयों में जा धकेला जहां ना कोई रोजन था और ना ही कोई दरीचा। जनाब स्पीकर, गुलाम कौम की ना कोई सोच होती है और ना ही कोई बुलंद ख्याली। ऐसे में जहाने ताजा की नमूद कैसे होती है? मुअज़्ज़िज़ पार्लियामेंटेरियंस, अफ़कारे नूह की आमद कैसे होती है? जब जुल्म और जबर हद से बढ़ गया तो रहमत खुदावंदी जोश में आ गई और कायदे आज़म मोहम्मद अली जना इस डूबती कश्ती के रहबर और रहनुमा बनकर आए। और यही वजह थी कि हर मुसलमान के दिल को यूं कुव्वते गोयाई मिली। वो बुत शिकन जहाद के मैदान में आ गया, वो बुत शिकन जहाद के मैदान में आ गया, तूफान तंद तेज बयाबां में आ गया। तारीख जिसको ढूंढती फिरती थी कुबकू, तारीख जिसको ढूंढती फिरती थी कुबकू, चलकर वो आप बज़्मे महबा में आ गया। आजादियो जहाद की कहता हुआ आजा, आजादियो जहाद की कहता हुआ आजा, मस्जिद में आ गया वो शबिस्तान में आ गया। वो आ गया था जिसका इंतजार, वो आ गया था जिसका इंतजार, अंधे बहार अपने गुलिस्तान में आ गया। वो बतले जलील, नकीबे हक और बरके बेअमा बनकर अंग्रेजों पर बरसा। हिंदुओं की सियासी कलाबाजियों को अपनी फकीदुल मिसाल और सियासी बसीरत से नाकाम बनाया। गुलामी और जुल्मत के इन घंघोर अंधेरों के दामन से आजादी की रोशन सुबह तुलू हुई और 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर पहली इस्लामी नजरियाती रियासत कायम हुई। जी हाँ, मेरा प्यारा पाकिस्तान जो कायद के बुलंद हौसले, अवलुल अज़मी और अज़्मे आलीशान की जिंदा मिसाल है। जनाब स्पीकर, आइए आज हम सब मिलकर ये अहद करें कि हम हिम्मत जवां रखेंगे, मकासिद जलील रखेंगे और अफकारे नूह से इस वतन की तामीर और ताज़ीन को हर्ज़े जां बनाए रखेंगे। क्योंकि एक हुए थे तो बना था ये मुल्क, एक हुए थे तो बना था ये मुल्क, एक रहेंगे तो बचेगा ये मुल्क। पाकिस्तान जिंदाबाद। दूसरी जानब हुकूमत की एक तरफ नए टैक्सेस लगाकर लोगों की कुव्वत ख़रीद को मज़ीद कम कर रही है, दूसरी तरफ वज़रा और मामनीन ख़ुसूसी की तनख़्वाहों में 600% तक का इजाफ़ा कर दिया गया है, जिसकी तनख्वाह जनाब 2 लाख थी वो 13 लाख हो चुकी है। एक तरफ बिजली इतनी महंगी कर दी है, दूसरी तरफ बिजली बनाने वाली कंपनियों को 1000 अरब रुपये की सब्सिडी दे दी गई है। तो ये इतलात है, ये मुल्क का, पाकिस्तान का ये हाल है। बजट में मिलिट्री के लिए स्पेशल अलाउंस किया गया है जनाब। 111 अदारे टैक्स से इनसे कौन पूछेगा? इनसे भी तो जनाब पूछा जाए ना, इनसे भी तो टैक्स लिए जाएँ। हाँ, ये इतला सामने आ रही है। पाकिस्तान बना था जनाब इन्हीं के लिए। मुझे समझ नहीं आती इस बंदे को किसने वज़ीर ख़जाना बना दिया। 60% आबादी नौजवानों की है जिन्होंने ग्रोथ में अहम किरदार अदा करना है। इनके लिए एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है और सनाउल्लाह उड़ान पाकिस्तान है।
तलत उड़ान पाकिस्तान तो उड़ गया है। प्लानिंग कमीशन के वज़ीर ने कहा है कि उड़ान पाकिस्तान ख़त्म हो गया है, तो ये इतला सामने आ रही है। दूसरी जानब बताया जा रहा है कि अरबों की तादाद में ये अपनी अयाशी के लिए जनाब इस बजट से पैसा मुख्तस कर रहे हैं। ये अपने इलाज के लिए जनाब आवाम के टैक्स से ये जनाब अपने तमाम काम करेंगे। ये इतलात सामने आ रही हैं। अब ये देखें ना, बजट में वज़ीर-ए-आज़म हाउस की गाड़ियों के लिए जनाब 9 करोड़ रुपया मुख्तस किया जाएगा, जिसमें गाड़ियों की मेंटेनेंस, पेट्रोल, बगीचे के लिए जनाब 4 करोड़ रुपया, जिसमें ये कुर्सियाँ डाल के बैठेंगे, जहाँ पर दरख्त लगाए जाएंगे। ये 4 करोड़ रुपया जनाब अपनी याशी के लिए, और अपनी गाड़ियों के लिए जनाब 9 करोड़ रुपया। यही नहीं, सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म की डिस्पेंसरी के लिए, दवाई वगैरह के लिए जनाब 1 से 5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया रखा गया है। इस कदर इसने बीमार होना है कि जनाब गरीबों के लिए कोई सहूलतकारी नहीं, हस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं, बेवाएँ जनाब और दूसरी खातून बच्चों को रोडों पे जन्म दे रही हैं, और ये अपनी सब डिस्पेंसरी के लिए सिर्फ जनाब 1.5 करोड़ रुपया रख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अतिये के लिए जनाब जो वो सदका भी देंगे, वो जो गरीबों में टैक्स भी बांटेंगे, पैसा भी जो देंगे, वो भी जनाब 22 करोड़ रखा गया। ये भी हमारे टैक्स के पैसों से, सदके भी जनाब हमारे पैसों के, हमारे खाले और देर कर जनाब आम को देंगे। यार कोई तो अपनी पॉपुलैरिटी में इजाफे के लिए सदके तो अपनी जेब से निकाल लो। वज़ीर-ए-आज़म साहब अगर कोई अतिया सदका भी देंगे तो वो आपके पैसों से होगा। तो ये इतला सामने आ रही है। मुल्क जनाब इनका है, आर्मी चीफ जनाब इनका है, वज़ीर दाखिला, ख़जाना सारे इनके हैं, इसहाक डार तक इनका है, जनाब मोहसिन नकवी इसका भतीजा है आर्मी चीफ का। तो मुल्क के जनाब ये सारे मामलात यही देखेंगे। आर्मी चीफ की बेटियों को जनाब डोमेस्टिक पासपोर्ट तक दे दिए गए। तो मुल्क जनाब इनका है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में इमरान हसन जिंदाबाद टाइप करें, आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती रहेंगी।